यस मैम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर सेवा। हरे कृष्णा, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू वीना माता जी फॉर द प्रेयर्स। हम 17th चैप्टर में हैं और यहाँ पे महाराज परीक्षित अभी जो गाय और सांड है उनसे बात कर रहे हैं और वो उनकी दशा को देखकर बहुत ही अचंभित हैं कि उनके राज्य में जो कि धर्मपरायण है और वो खुद धर्मपरायण है, तो ऐसी परिस्थिति कैसे हो गई। ये जो गौ माता है, जो पृथ्वी माता है एक्चुअली, वो दुखी है और उनको सिर्फ कुछ थोड़े से खाने के लिए, थोड़े से सिर्फ अपने पेट भरने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ रहा है और उनके अब कोई बछड़े भी नहीं है। और जो सांड है वैसे वो धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो अविनाशी है, लेकिन क्योंकि धर्म की जो नींव है, क्योंकि उसके 3 पैर अब कट चुके हैं और 3 उस जो धर्म की नींव है वो बहुत कमजोर हो गई है, तो इसलिए धर्म भी बहुत शोकग्रस्त है। तो महाराज परीक्षित उनसे बात कर रहे हैं और उसी समय वो देखते हैं कि कलयुग जो व्यक्ति है, जो शूद्र से भी निम्न है और एक राजा की वेशभूषा में है, वो वहां पे महाराज परीक्षित उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं। आप दिखने में बलशाली लग रहे हैं पर आपने बल का प्रयोग आप गलत तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं जिनके पास कोई बल नहीं है। मतलब आप अधर्म कर रहे हैं और आप दिखा कुछ रहे हैं, आप हैं कुछ और। कहने का मतलब कि कलयुग में हम अक्सर ऐसे लोग देखते हैं कि वो दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं, और जो भी उनके पास फैसिलिटीज हैं, उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, उनके पास जो भी उनकी पोजीशन है, पावर है, प्रेस्टीज है, वो ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी उसको गलत चीजों में यूज करते हैं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव ऐसा है। भगवान जब भगवत गीता में बताते हैं कि किसी व्यक्ति को कैसी क्वालिटीज किसी में होनी चाहिए, तो वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं कि एक व्यक्ति को कैसी कैसी उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए। तो वो बोलते हैं अमानित्वम अदम्भित्वम। अमानित्वम मतलब मान ना होना, मतलब ह्यूमिलिटी होना, विनम्रता होना। और अदम्भित्वम, दम्भ होता है प्राइड, तो अदम्भ क्या होगा, प्राइडलेसनेस, नो प्राइड। तो पहले भगवान बोल रहे हैं अमानित्वम कि आप हम्बल हो, फिर कह रहे हैं अदम्भित्वम, मतलब कह रहे हैं कि आप में प्राइड नहीं होना चाहिए। तो वो दो चीजें क्यों कह रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही चीज तो है कि आप विनम्र रहो, अमानित्वम, और फिर वो कह रहे हैं अदम्भित्वम, प्राइड के बिना रहो। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, आप में से कोई शेयर करेंगे कि प्राइड में वो कह रहे हैं प्राइड मत रखो और ह्यूमिलिटी रखो, तो डिफरेंस क्या हुआ, वो दो दो एक जैसी चीजों को क्यों बोल रहे हैं। वो एक ही बार तो कह सकते थे अमानित्वम, बस हम्बल हो जाओ, मिथ्या अहंकार मत रखो, मिथ्या अहंकार मत रखो, पर फिर भी आप करुणा में, दया में बने रहें। जी। तो
उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि अमानित्वम का मतलब है कि जो हमारे पास क्वालिटीज हैं, जो हमारे पास विभूतियां हैं, हम उनको डिस्प्ले नहीं करें, शो ऑफ करने के लिए डिस्प्ले नहीं करें। ऑफ कोर्स जो हमें क्वालिटीज दी हैं हम उनको भगवान के लिए यूज करें, पर उनको शो ऑफ के लिए यूज नहीं करें। अदम्बित्वम का क्या मतलब होता है कि जो आपके पास नहीं है उसको शो ऑफ मत करो। दो डिफरेंस है यहाँ पे, वो इसीलिए दो बार बोल रहे हैं। अमानित्वम, वो कह रहे हैं कि जो क्वालिटी, जो विभूति है उसको शो ऑफ मत करो, उसको मेरे लिए यूज करो। और अदम्बित्वम क्या है, जो क्वालिटी नहीं है उसको मन में मन घड़ंत बना के कि मेरे अंदर तो है, उसको फिर शो ऑफ मत करो, क्योंकि पहली बात तो तुम्हारे में वो है नहीं, और फिर तुम शो ऑफ करके क्या कर रहे हो, दम्भ कर रहे हो, प्राइड कर रहे हो। तो ये डिफरेंस है, एक क्वालिटी है और उसको शो ऑफ किया जा रहा है, और एक क्वालिटी नहीं है और उसको शो ऑफ किया जा रहा है। अगर हम कलयुग को देखें और लोगों की मानसिकता को देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी विभूतियों को शो ऑफ करने में लगे हुए हैं। आजकल एक शब्द जो चला हुआ है ब्रांडिंग, सब अपनी ब्रांडिंग करने में लगे हैं। सबको अपना ब्रांड बनाना है, सबको अपनी पर्सनालिटी को आगे लेके आना है, सबको ये बताना है कि मेरे में ऐसी क्या डिस्टिंक्ट क्वालिटी है कि सब मुझे देखें। तो ये अमानित्वम है कि मेरी विभूतियां मेरी हैं, क्योंकि मैं ये शरीर हूं। ये मानसिकता है उसके पीछे कि मैं ये शरीर हूं, ये जीवन मेरा है, और मैंने कोई तपस्या करी है जो मुझे इतनी विभूतियां मिली हैं, तो अब मैं शो ऑफ करूं, ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया हुआ है तो मैं करूं। तो ये अमानित्वम है। अदम्बित्वम, जो हमारे पास नहीं है, हम बहुत साधारण व्यक्ति हैं लेकिन ख्वाहिशें हैं हमारी करोड़पतियों वाली, और फिर हम ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हमारे से ज्यादा करोड़पति, या हमारे से ज्यादा बुद्धिमान, या हमारे से ज्यादा स्मार्ट, या हमारे से ज्यादा पढ़ा लिखा, हमारे से ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं है, और हमारे में ये क्वालिटीज नहीं है। तो ये कलयुग की दो क्वालिटीज हैं, मान और दम्भ। तो भगवान जब कलयुग से महाराज परीक्षित मिलते हैं तो वो यही देख रहे हैं कि पहली बात तो ये क्या कर रहा है, अमानित्वम और अदम्बित्वम दोनों ही कर रहा है वो, कि वो दिखने में स्ट्रांग है पर उसका गलत प्रयोग कर रहा है। विभूति है लेकिन उसका प्रयोग गलत हो रहा है। और अदम्बित्वम, कि राजा जैसी ख्वाहिशें हैं पर है शूद्र से भी निम्न। तो भगवान बारी बारी जब हमें बोलते हैं अमानित्वम अदम्बित्वम, उसकी ये मीनिंग होता है कि अमान, जैसे हम उसमें भी पढ़ते हैं कि कीर्तन्या सदा हरि, कि हमेशा हमें एक घास से भी, जो घास का तिनका होता है उससे भी विनम्र होना चाहिए, और एक पेड़ जैसा सहिष्णु होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी जो हमारे पास प्रॉब्लम्स, जिनको हम प्रॉब्लम्स क्लासिफाई करते हैं लाइफ में, हमारे को एक आई थिंक यंग एज से एक धारणा बनी हुई है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो उसे सॉल्व कर दो, उसके लिए सोल्यूशन ढूंढने चलो, सब अपने शस्त्र अस्त्र ज्ञान उठा के ढूंढने चलो कि इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। पर हम लाइफ एक्सपीरियंस में ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जीवन में जिनको आप सॉल्व नहीं कर सकते, जिनको सिर्फ टॉलरेट करना पड़ता है, जिनको सिर्फ सहिष्णुता से टॉलरेट करना पड़ता है। पर कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि वो हमें ये नहीं सिखाता कि टॉलरेट करो। वो कहता है या तो विभूति है उसको यूज करो, और विभूति नहीं है तो उसको प्रेजेंट करो कि है, और उससे ही अपने जीवन को सॉल्व करो। बहुत सारी परिस्थितियां जीवन में सॉल्व नहीं हो सकती, उनको सिर्फ टॉलरेट करना पड़ता है। वो बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कोई हेल्थ क्राइसिस हो, कोई हमारे परिवार में किसी का लॉस हो, हर प्रकार से बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जीवन में जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। पर कलयुग का ये प्रभाव है, जो कि जो व्यक्ति कलयुग है उसमें हम देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि वो शूद्र से भी निम्न है,
अपने आप को राजा दिखा रहा है और बल है लेकिन उसका गलत प्रयोग कर रहा है। तो हम 6th वर्स से स्टार्ट करेंगे। यस्त्वं कृष्णे गति दूरम सह गांडी वधन मना शोच्योसि अशोचन रहसि प्रहरन वदम अर्हसि। हरे कृष्ण माता जी। अरे ध्रुव, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर है? क्योंकि इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। अब वो उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि पहले तो इससे पहले वाले श्लोक में वो उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप अपना बल का क्यों गलत प्रयोग कर रहे हैं। और अब वो उनसे आगे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक गाय जिसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है उसको आप हानि पहुंचा रहे हैं। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि इस समय श्री कृष्ण और अर्जुन जो है वो अब अपनी लीला समाप्त कर चुके हैं। तो क्या आप इसीलिए इस परिस्थिति का फायदा उठा रहे हो कि आप एक सीधी सादी गाय को के ऊपर प्रहार कर रहे हो? या फिर वो कह रहे हैं कि क्योंकि आप ऐसी परिस्थिति में उसको मार रहे हो, आप एक तरह से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो और आपको इस चीज के लिए मारा जाना चाहिए। जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा हो और उसको कोई मार दे आके, जहां पे ऐसा एक बच्चा हो जिसका कोई प्रोटेक्शन नहीं हो उस समय, जैसे कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को मारा था, तो उसी प्रकार एक बच्चा कोई आके एक छोटे बच्चे को जिसका कोई उस समय रक्षक नहीं है या कोई उसको देख नहीं रहा है उसको आके मार दे, तो ऐसे व्यक्ति को मार देना, ऐसे जो पर्सन होता है जिसने ऐसा क्राइम किया होता है उसको मृत्यु दंड मिलता है। तो उसी प्रकार महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि आप भी एक सीधी सारे जानवरों को मार रहे हैं और ऐसे समय पे मार रहे हैं जब उनकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, तो आपको भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए। पर क्योंकि कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि लोग भगवान के बारे में जानना चाहते नहीं है, और अगर जानते भी हैं तो वो एक निर्धारित समय के बाद उनको जानने का प्रयास करना चाहते हैं। कुछ समय के लिए वो सिर्फ अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। तो जब तक वो इंद्रियां तुष्ट करने में लगे होते हैं तब तक उनको लगता है कि भगवान हमारी वेट करें, हमारे पास अभी समय नहीं है। तो कलयुग में दोनों चीजें हैं, लोगों ने भगवान को एकदम ही वो कर दिया है कि भगवान है ही नहीं, और अगर है भी तो हाँ ठीक है, एक टाइम पे आके जब मुझे जरूरत होगी तब हम भगवान के से परिचय करेंगे अपना जाके। और इसीलिए जब लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आता है या कोई स्ट्रगल वाली सिचुएशन आती है तो बहुत सारे लोग अचंभित हो जाते हैं या अपना मानसिक जो बैलेंस है उसके ऊपर वो चैलेंज हो जाते हैं, क्योंकि उस समय उनकी जो मानसिक अवस्था होती है वो ये होती है कि मैं तो ये शरीर हूँ, मेरे साथ मैंने तो सब कुछ जैसे जैसे करना था वैसे किया है, अब मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ये घटना क्यों हो रही है। क्योंकि उस पॉइंट तक जीवन में उस व्यक्ति ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं हूं कौन, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है यहाँ आने का। अगर भगवत गीता का अगर हम ज्ञान अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो उसमें भगवान हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं, और मेनली वो हमें क्या बताते हैं कि जिज्ञासा, वो कहते हैं जिज्ञासा करो, जैसे अर्जुन करते हैं कि आप पहले वो बहुत अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं और फिर वो बताते हैं, फिर वो जब सोच लेते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता तो वो जिज्ञासा करते हैं कि मैं ये युद्ध क्यों करूं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, तो वो एक भगवान से प्रश्न करते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, अब आप मुझे गाइडेंस दो। तो जब तक हम ये नहीं समझते कि मैं कौन हूं, ये प्रकृति, ये मैं कहाँ हूं, हु एम आई, मैं कहाँ हूं, वेयर एम आई, और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा ऐसा क्या जरूरत है यहाँ पे कि मैं यहाँ हूँ, और मैं कितनी देर के लिए आया हूँ, और
इसके परे क्या है? जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद क्या है? बहुत सारे लोग मृत्यु तक या मृत्यु के कुछ वर्षों पूर्व पहले वो भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, जब उनकी इंद्रियां और शरीर कमजोर हो चुका होता है। तो कलयुग में भगवान को हम कॉन्शियसली इग्नोर करते हैं, जबकि हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं और कितने क्या हमारी अवधि है, कब हम यहाँ से जाएंगे और भगवान कौन है और मैं उनसे क्या रिलेशनशिप बना सकता हूँ। क्या यही मेरी लाइफ है? इसके बाद कुछ भी नहीं है। कलयुग में ये प्रभाव ज्यादा है कि लोग भगवान को समझना नहीं चाहते। 7 त्वं वा मृणाला धवला पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषारूपेण किं कश्चित् देवो न परिखेदयन्। तब उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल 1 पैर पे चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस प्रकार क्लेश पहुंचा रहे हो? थैंक यू माता जी। तो अब महाराज परीक्षित जो हैं, उन्होंने अभी तक अपने जीवन काल में इतना अधर्म नहीं देखा है। तो जब वो उस सांड को देख रहे हैं जिसके 3 पैर नहीं है, तो वो ये सोच रहे हैं कि ये कोई देवता है क्या जो हमें फ्यूचर बताने आया है कि आने वाले समय में क्या होगा धर्म का और पृथ्वी का, क्योंकि उन्होंने आज तक इतना अधर्म देखा नहीं है। तो जब वो देखते हैं कि एक सांड है जो कि इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है लेकिन बहुत शोकग्रस्त है, धवल दिख रहा है लेकिन शोकग्रस्त है, तो क्या वो कोई देवता है जो ये बताने आया है, संकेत करने आया है कि आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। 8 न जातु कौरवेन द्रानम दोरदंड परिरंभिते भूतले न्यू पतन्त्यस्मिन् वीणाते प्रणिनाम शुचः। कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूँ। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। थैंक यू। तो महाराज परीक्षित पहली बार ऐसी परिस्थिति देख रहे हैं कि उनके राज्य में, जो कि हमेशा से धर्म का पालन करता हुआ है और वो भगवान के भक्त हैं, तो उनकी वो सिर्फ अपने एक राजा दृष्टि से नहीं देख रहे हैं कि किसी जानवर, किसी असहाय जानवर के साथ ऐसा हो रहा है। वो एक भक्त के हृदय से भी देख रहे हैं कि पर दुख दुखी, उनको देख के सोच रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, ये ऐसे कैसे हो गया। तो वो देख रहे हैं कि जो सांड है वो भी रो रहा है, गाय भी रो रही है, और जो क्योंकि वो राजा हैं और जब प्रजा की बात की जाती है किसी भी राज्य में तो उसमें इंसान और जानवर दोनों आते हैं, सिर्फ इंसान नहीं आते। तो एक राजा की ड्यूटी होती है कि उनको पूरी प्रजा का पालन करना होता है। और जब गवर्नमेंट या फिर जो भी इंचार्ज होता है वो ऐसे भेद करने लग जाते हैं कि इंसानों की रिक्वायरमेंट्स पहले हैं, जानवरों के बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है, तब हम कलयुग को समर्थन देते हैं। जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि जानवरों को मारना, मांस भक्षण करना, जानवरों को सिर्फ कई बार खेल खेल में मारा जाता है, हंटिंग के लिए। जानवरों के साथ ऐसी उनको ऐसी रहने की परिस्थितियां देना कि वो आराम से रह नहीं सके, उनके हमेशा एक खतरा बना रहे, या उनको कम खाना देना, हर प्रकार से ये चीजें आजकल बहुत कॉमन है। क्योंकि जो हम ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कि इंसान ज्यादा इम्पोर्टेंट है जानवरों से, इस वजह से जानवर भुगतते हैं। और ये मानसिकता क्यों आती है? क्योंकि हमें लगता है कि जो हम ये शरीर है और जो ये पशु पक्षी हैं, इनका क्या है, तो इनको इतना फीलिंग नहीं होती जितनी हमें होती है। ऐसा नहीं है, वो भी जीव आत्मा ही है। ये हमारी दुर्बुद्धि है कि हम ऐसा सोचते हैं कि जानवरों को
ऐसी फीलिंग नहीं होती या उनकी जरूरतें हमारी जरूरतों से कम है। और इसी प्रकार जब हम भगवान के किंगडम के बारे में सोचते हैं, भगवान की जो धाम है उसके बारे में सोचते हैं, स्पेशली जब हम कृष्ण की वृंदावन लीला पढ़ते हैं, तो भगवान से बड़ा पर्यावरण प्रेमी कोई भी नहीं है। हर लीला में उनके कोई ना कोई, उनकी पेड़ों से बात हो रही होती है, किसी पशु से बात हो रही होती है, किसी पक्षी से हो रही होती है। कालिया नाग की लीला भी आती है तो वो जानवर के साथ होती है, सांप के साथ। तो वो हर प्रकार से जब हम भगवान के प्रति जाने का प्रयास करते हैं, तो केवल हमारी जो सर्विस है वो सिर्फ एक तरीका नहीं है भगवान तक जाने का, या ग्रंथ पढ़ना एक तरीका नहीं है। हम उनकी दी हुई रिसोर्सेस को और उनकी बनाई हुई प्रकृति को जब रिस्पेक्ट करते हैं, कई बार जो लोग धाम में जाते हैं वो लोग दर्शन नहीं कर पाते, या दर्शन करने की उनको परिस्थिति या अवेलेबिलिटी नहीं मिलती क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धाम की सफाई कर देते हैं, या कुछ स्थानों की जाके सफाई कर देते हैं, कुछ स्थानों पे जाके पेड़ लगा देते हैं। तो ये भी कोई कम दर्शन नहीं है भगवान के, क्योंकि जो भगवान का धाम है, जो भगवान की धरती है जिसपे भगवान चले हैं, उसमें और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पर्यावरण जो है वो केवल हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है या हमारे यूज के लिए नहीं है कि हमने इतना यूज कर लिया, अब बस आगे इसका कल्याण हम नहीं कर सकते, जो आगे करे वो करे। और ये चीज हमें सोचनी चाहिए कि जब हम पर्यावरण को रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं देखते, तो आने वाली जो जनरेशन्स होंगी, जब उनको पर्यावरण अच्छा नहीं मिलेगा, तो वो हमसे पूछेंगे प्रश्न कि जब आपने ये परिस्थितियां देखी तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? तब आपने सिर्फ आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे कि हाँ ठीक है कोई और देख लेगा। तो पर्यावरण भी हमारी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है भक्ति में जितना हम दूसरी चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं। 9 माँ सौरभे यात्रा शुचो दिएतु ता वर्षलाद भयम माँ रोदेर अम्बा भद्रम ते फला नाम मई शास्त्री। हे सुरभि पुत्र, अब तुम और शोक न करो। तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है, तथा हे गोमाता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूं, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी प्रकार से कल्याण होगा। थैंक यू। तो अब महाराज परीक्षित उनसे कह रहे हैं, जो सांड है एक्चुअली क्या है, जो भगवान के लोक हैं वहां पे सुरभि गाय होती है, और वो ओरिजिनल जो गाय है उनको सुरभि गाय कहा जाता है, और वो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो जब भगवान ने ये सृष्टि बनाई, तो जो गाय यहाँ है वो उन्हीं सुरभि गायों के रूप में बनाई गई है। तो इसीलिए जो सुरभि गाय कहा जाता है, वो भगवान की जो धाम में गाय हैं उनको सुरभि गाय कहा जाता है। तो अब महाराज परीक्षित जो हैं वो सांड से कह रहे हैं कि तुम अब शोक मत करो, तुम्हें इस शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मैं राजा हूं तब तक जो भी ईर्ष्यालु और जो भी अधर्म फैलाने वाले व्यक्ति हैं उनको मैं उनका विनाश मैं करूंगा। तो तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए सब मंगल होगा, भद्रम ते, सब तुम्हारे लिए मंगल होगा। तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे कि वो एक राज ऋषि हैं, उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं है कि ये मेरा ये तो मेरे फ्रेंड्स नहीं है तो इनकी रक्षा मैं क्यों करूं। नहीं, उनके लिए वो गाय और सांड उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना उनके लिए कोई इंसान है उनके राज्य में। और वो हर प्रकार से जो कलयुग है उसको अब दंडित करने की आगे उनसे चर्चा करेंगे। 10-11 यस्या राष्ट्रे प्रजा सर्वास त्रस्यन्ते साध्य असाधुभिः तस्या मतस्या नश्यन्ति कीर्तिर आयुर्भगो गति एषा राज्ञं परो धर्मो यै आर्तानाम आर्ति निग्रह अत एनं पदिष्यामि भूताद्रुहम असत्तमम्। हे साध्वी,
यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहे तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म परलोक नष्ट हो जाते हैं। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हों सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए। अतः मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। थैंक यू माता जी। अब महाराज परीक्षित उनसे ही कह रहे हैं, जो धर्म और वहां पे पृथ्वी माता है, उनसे ही कह रहे हैं कि एक राजा की सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी होती है कि किसी के जीवन में कोई भी इस समय परेशानी है उसको सॉल्व करना, तो ये उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये कर लेने से एक राजा का भी नाम होता है और उसकी आयु कम होती है, और हर प्रकार से जो पूरे राज्य में ऐसे लोग हैं जो अधर्म का समर्थन करते हैं उनका विनाश होता है। तो इस प्रकार जो भी ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे को प्रताड़ित कर रहा है इस समय, मैं उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लूंगा ताकि ऐसा ना हो सके। ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि पूरी प्रकृति में बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता है, जैसे बलशाली व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति को परेशान करता है। तो जो जानवर हैं वो एक दूसरे को खाते हैं क्योंकि उनकी जो स्पीशीज है, उनका जो किंगडम है, उसमें यही लॉ है, इसी लॉ से चलता है। वो बड़ा जानवर छोटे को खाता है। लेकिन जब इंसान जो है वो जानवरों को मारने लग जाते हैं तो सबसे पहले तो वो धर्म का विनाश करते हैं, अधर्म का समर्थन करके धर्म की ग्लानि करते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, जब हम धर्म की ग्लानि करते हैं तो हमारा जो आंतरिक बल है वो कम होता है, सबसे पहले वो कम होता है। और ये बात से हमें अचंभित नहीं होना चाहिए कि अगर हम किसी जानवर को मार सकते हैं तो बहुत देर नहीं लगेगी कि हम किसी इंसान को भी मार सकें। क्योंकि जब हम किसी इनोसेंट, किसी सीधे साधे जानवर के प्राण ले सकते हैं अपनी भूख को समाप्त करने के लिए, तो फिर हमें कोई बहुत शंका नहीं होगी इस चीज को करने में कि हमारा किसी से फायदा हो रहा हो, लेकिन वो इंसान हमारे से सपोर्ट नहीं करता हो तो हम उसको भी मार दें। तो यहाँ इसलिए कहा जा रहा है कि जो राजा है वो अपनी प्रजा में सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। और इस प्रकार उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी गलत, जो भी अधर्म का समर्थन करेगा उसको दंड दिया जाएगा। और इस वजह से जो राज्य है उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है, उसकी जो जिस वजह से वो फ्लरिश कर रहा है उसको सेव किया जाएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, को वृश्चत तव पादम स्थिन सौरभ्या चतुष्पदा माँ भुवम स्तवा दृशा राष्ट्रे राज्ञम कृष्णानुवर्तिनम। उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस प्रकार पूछा, हे सुरभिपुत्र, तुम्हारे 3 पांव को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। थैंक यू माता जी। तो अब महाराज परीक्षित उनसे पूछते हैं जो सांड है कि ये ऐसा आपके साथ कैसे हुआ, आपकी ये परिस्थिति कैसे बनी कि आपके जो 3 पैर हैं अब वो नहीं है। ऐसे राज्य में जहाँ श्री कृष्ण के द्वारा नियमित जो रूल्स हैं हम उनको फॉलो करते हैं, लेकिन और उन रूल्स को फॉलो करने से प्रसन्नता नेचुरली आती है, लेकिन हम उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इतने शोकग्रस्त क्यों हैं, आप मुझे ये बताइए। तो इस प्रकार वो जो सांड है उससे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो ये हालत हुई है, आपका जो शोक है, आप जिस वजह से इतने दुखी हैं और अपने आप को इतना कमजोर मान रहे हैं, आपकी परिस्थिति किसने ऐसी करी है। वो एक्चुअली जानना चाहते हैं कि इस शूद्र ने आपके साथ ऐसे किया है
यस, काल के प्रभाव ने आपके साथ ऐसे किया है, और क्योंकि आप धर्म हो स्वयं, तो आप तो झूठ कहोगे नहीं कि किसने किया आपके साथ, आप तो सीधी सीधी बात कहोगे। तो वो हर तरह से जो सांड है उसको ये एग्जाम्पल देते रहेंगे कि मेरे मेरे राज्य में ऐसा नहीं होता, अ, और यहाँ पे तो धर्म की बहुत फॉलोइंग होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर जब वो धर्म को अलग अलग तरीके से पूछने का इंडिकेशन देंगे कि आप कलयुग के ऊपर उंगली उठाओ कि इसने मेरी ये परिस्थिति करी है। और लेकिन जब धर्म इस चीज, क्योंकि वो धर्म है स्वयं, वो स्वयं धर्म है, तो वो एक बहुत ही अच्छा जवाब देंगे उनको, जो पूरी फिलॉसफी बताएगा धर्म की क्या होती है, कि किसी ने आपकी किसी वजह से मेरी ये अवस्था क्यों हुई है, उसके लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक एक व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता जिसके ऊपर हम उंगली उठा के कहने की इसकी वजह से हुआ है, नहीं। तो क्योंकि वो धर्म है, और वो ये प्रयास कर रहा है उनको बताने का कि जो भी परिस्थिति मेरे ऊपर आई है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, केवल ये शूद्र रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल चीजें हैं। तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। आपके कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने कहा कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए और मतलब कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, बट मैंने कुछ डिवोटीज को पहले कहते हुए सुना था कि जो लोग घर में पेट पालते हैं, जैसे डॉग पालते हैं, वो गलत है। अगर आप डॉग को चलाते हो तो आपके जितने भी गुड कर्मास हैं वो चले जाएंगे, जो भी भक्ति है वो चले जाएंगी। तो ये मुझे पूछना था कि ऐसा कुछ होता है क्या? हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। मुझे ऐसी विशेष कोई नॉलेज नहीं है इस सब्जेक्ट मैटर पे। तो मैं विनी माता जी से रिक्वेस्ट करूँ कि अगर उनके पास कोई ओपिनियन है, बट आई डोंट थिंक शी इज देयर। आप में से आप में से जो सब यहाँ प्रेजेंट हैं, वो कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे? माता जी, अच्छा ही होता है पेट को तो रखना, डॉग की सेवा करना, डॉग को घर में, मतलब जो, वैसे मुझे इससे रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं पता, लेकिन जनरली यही सुना है कि पेट को घर में रखना अच्छा होता है। बल्कि आपका कष्ट बहुत बार वो पेट अपने ऊपर ले लेता है, मतलब अच्छे कर्मस नहीं लेके, बल्कि आपके ऊपर भी कोई कष्ट आना है ना, तो वो कई बार वो डॉग तो स्पेशली अपने ऊपर ले लेता है। थैंक माता यू जी, माता जब जी। थैंक यू हरे माता जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जब हम कहते हैं हमें सबसे प्यार करना है, सबसे हम्बल रहना है, तो वो चाहे इंसान हो, सब में जीव है, आत्मा है, तो फिर डॉग को हम क्यों कर, मतलब कोई भी पेट को अगर हम पाल रहे हैं तो हम कुछ अच्छा ही कर रहे हैं उसमें। मैं तो कुछ गलत नहीं समझती। अच्छा, वो भावना, अगर हमारी भावना है कि भाई हम तो उसकी केयर कर रहे हैं, उसको प्यार दे रहे हैं, उसको शेल्टर दे रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? जी इन जी जनरल, इन जनरल। जी, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे विचार हैं। जी। एक्चुअली इसको हम इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि हम उनकी केयर कर रहे हैं, और कई बार लोग सिर्फ अ, अपने इमोशंस के लिए एक पेट रखते हैं कि हम जब घर आए तो हमारे पास कोई हो, डॉग हो या कैट हो या जो भी पेट लोग रखते हैं, तो वो थोड़ी हम एक सेल्फिश नेचर से रखते हैं कि हमारे लिए हो। अ, बल्कि और यही चीज आई थिंक ये सेल्फिशनेस को रिप्रेजेंट करती है कि हम अपने लिए किसी जीव को 8-8 10-10 घंटे अकेला छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है, जब मैं वापस आऊं तो कोई होना चाहिए। तो वो थोड़ी सेल्फिश नेचर होती है। पर आई डोंट मैंने मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग में ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपके कर्म
पे इफेक्ट होता है पेट रखने का। आई थिंक हर चीज आपकी इंटेंशन से स्टार्ट होती है कि आप किस भावना से किसी को अपने जीवन में लाते हैं और उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं। तो थैंक यू माता जी। जी माता जी, अभय प्रभु जी ने भी कुछ लिखा है कि शायद इस वजह से हम अटैच हो जाते हैं, जैसे पेट रखते हैं तो उससे ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है। तो पहले तो हम चाहते हैं कि पहली अटैचमेंट से हमारी कम हो, लेकिन इससे और अटैचमेंट हो जाती है एक और पर्सन या एक और पेट से। बाकी कंपनी वाला तो है कि आजकल जो लोग कैट्स रखते हैं वो तो फॉर द कंपनी से ही होता है उनका, कि एक फ्रेंड की तरह घर में अकेलापन कम करने के लिए। तो उसमें तो सेल्फिशनेस है। हरे थैंक कृष्ण यू माता। माता जी। माता जी, वो प्रेमानंद जी महाराज है ना, उन्होंने बोला कि डॉग को घर में नहीं रखना चाहिए, घर के बाहर रखना। आप उसको लव करो, उसको सब वो दो, उसका खाने का जो कुछ भी है, पर घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, घर के बाहर रखना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। पता नहीं। हरे कृष्णा माता। वो तो बहुत बड़े महाराज हैं, स्वामी हैं, तो मुझे इतनी ज्ञान नहीं है कि वो किस चीज को बताना चाह रहे हैं, पर मेरी नॉलेज में ऐसी कोई चीज नहीं है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी की लर्निंग बता रही हूँ। दंडवत जी प्रणाम। जी धन्यवाद। कलयुग में जानबूझकर सब लोग धर्म और ईश्वर से अनभिज्ञ रहना चाहते हैं, जबकि प्रकृति दमन, पृथ्वी धुवन जैसे कुकृत्य से बचकर स्वयं का परमात्मा से संबंध के बारे में जिज्ञासु रहना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू। मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंज श्याम कुंज गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवनीत धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। प्लीज forgive me if I have offended anyone with my words, speech and action. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द सर्विस। हैव अ ब्लेस्ड डे एवरीवन। हरे कृष्ण, प्रणाम आपको तारा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हाँ बस जी माता एक जी। छोटी सी रिक्वेस्ट है। एक्चुअली हमारा जो इवेंट है, मेरा और मेरे हस्बैंड का 25th एनिवर्सरी का थोड़ा ग्रैंड वे में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गॉड इज रियली टेस्टिंग अस। इनफैक्ट मैं अभी हॉस्पिटल आई हूँ, मेरी बेटी आई हुई है साथ में, बट उसको फूड पॉइजनिंग हो गई। शी इज ओके, शी इज ऑन ड्रिप, अभी आधे घंटे में डिस्चार्ज भी कर देंगे। बट यू नो ऐसा लग रहा है कि सारी तरफ से आई एम लिटिल ड्रेन्ड आउट, थोड़ी एनर्जी। जैसे अभी आज दोपहर में मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी आए हुए हैं, तो मेरे फादर इन लॉ की भी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। फिर मेरी फ्रेंड ने मैसेज लिखा कि देर इज अ सिचुएशन कि अगर आपको पता हो ईरान में अभी जो सिचुएशन चल रही है, तो अभी कतर और ईरान का यूएई साइड में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो देर इज अ सिचुएशन कि सब फ्लाइटें बंद हो जाए और वैसे ही पहले जैसे सिचुएशन हो जाए, तो वो एक टेंशन चल रही है दिमाग में। प्लस हमारा इवेंट जो है वो आउटडोर्स है, तो एक दूसरी फ्रेंड ने बोला कि बहुत विंडी होने वाला है, बेटर यू शिफ्ट इंडोर। तो आई एम शेयरिंग यू एज अ फैमिली। आई डोंट नो वेदर आई शुड बी शेयरिंग ऑल दिस। So lot is going on my mind, and I'm expecting tonight lot of guests from India.
तो मुझे लगा, एंड आज मैं आधी रात से यही हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि बेटी को हुआ है तो फूड पॉइजनिंग, तो तो बस आप सब वैष्णवों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा प्रे कर दीजिए कि I know everything will fall in place. I know Krishna will handle everything. I am damn sure about it. My husband is kind of panicking. I said, just leave it on Krishna. We are starting with good intention and we are starting with good note, because कल काफी बड़ी स्केल पे हमने इस्कॉन की पूजा रखवाई है। तो बस आप सबसे यही विनती है कि थोड़ा सा प्रे कर दे, चैंट कर दे कि वी ओवरकम ऑल दीज circumstances and everything goes well. हरे कृष्ण। सब अच्छा होगा माता जी, डोंट वरी। आप तो खुद जानते, खुद ही सबको हौसला दे रहे हो, है ना। तो हम सब जी प्रेयर माता करते जी। हैं कि सब अच्छा हो, जैसे कृष्णा चाहे वैसे हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब अच्छा होगा माता जी। थैंक यू माता तारा जी, माता आपने जी, थैंक यू। तारा माता जी, आप सेशन का एंड कर दोगे? जी माता जी। पिन्नी माता जी, आवाज आ रही है? आपको बहुत शुभकामनाएं। भगवान थैंक यू। कृष्णा सबका भला करेंगे, आपका बहुत अच्छा करेंगे। हम आपके लिए एक स्पेशल राउंड पूरी एक चंडी की एक माला करेंगे। आपका काम बहुत अच्छा करेंगे परमात्मा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सुनीता माता जी। आई रियली नीड इट। आई नो आप सबकी ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स हैं तो सब अच्छा ही होगा। कृष्ण कृपा बनी रहे हम सब पे, जी हमारी जी पूरी फैमिली पे। नलिनी थैंक माता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से आज का संकीर्तन सानंद संपन्न हुआ। हम सभी श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं और साथ नित्य कृष्ण दास हैं, और साथ ही धन्यवाद देते हैं और करवत प्रार्थना करते हैं कि हमें अटूट शक्ति दे, ताकि हम भक्ति के मार्ग पर निरंतर निरंतर चलते रहें और कृष्ण का बनी रहे। साथ ही हम वन राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं कि बिनी माता जी के साथ में जो भी व्यवधान आ रहे हैं, उनके साथ में जो कल व्यवधान आ रहे हैं, वो व्यवधान श्री कृष्ण ने कंप्लीट कर और उनकी कल के उस बहुत ही सानंद ढंग से संपूर्ण। उनके लिए हम वन राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। थैंक यू माता जी, थैंक यू। साथ ही योगिता माता जी के लिए एक और प्रार्थना करते हैं, वो अपनी रिकवरी जल्दी करें और हमारे बीच में साथ ही सम्मिलित हों। कृष्ण कृपा उन पर बनी रहे, और पहले बनी रही और उनका ऑपरेशन अच्छे से हुआ और वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। उनके लिए वन राउंड ऑफ चैंटिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। थैंक यू माता जी। थोड़ा सा एक क्षणिक हंस लेते हैं। एक न्यूज़पेपर के अंदर एक विज्ञप्ति आती है ना, एडवर्टाइजमेंट आता है डिमांड वाली, ये वांट्स वाली जो आती है ना, कि हमें कुछ मतलब कोई एम्प्लॉय चाहिए। तो उसमें था कि एक बहुत बड़े मंदिर के लिए एक अच्छे पुजारी की आवश्यकता थी, और उसके लिए 3 नियम बताए थे कि जो पुजारी बन के हमारे जिसका हमें इंटरव्यू लेना है, उसमें 3 क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। पहला तो कि वो ब्राह्मण कुल से हो, अगर वो ब्राह्मण कुल से नहीं है तो किसी शास्त्रों का ज्ञाता हो, अगर वो शास्त्रों का ज्ञाता भी नहीं है तो उसे किसी तरह के पुजारी होने का एक्सपीरियंस हो, अनुभव वाला हो। तो ये 3 शर्तों में से कोई एक शर्त तो कम से कम वो कंप्लीट करे। निश्चित तिथि के ऊपर इंटरव्यू होना था। मंदिर के सभी बड़े पुजारी बैठे थे क्योंकि उन्हें सिलेक्शन करना था। तो उसमें से एक व्यक्ति आता है तो उसे पूछा जाता है कि आप ब्राह्मण कुल से हैं? वो कहता है नहीं, तो मैं ब्राह्मण कुल से नहीं हूँ। अच्छा, तो कैसा फिर लगा आपने बच्चे? शास्त्रों का पता अध्ययन किया होगा, आप शास्त्र ज्ञाता हैं? तो वो कहता है नहीं, मैं शास्त्र ज्ञाता भी नहीं हूँ। तो अच्छा, फिर आपके पास किसी तरह के किसी मंदिर के पुजारी होने का कोई अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा? वो कहता है नहीं, मेरे पास कोई अनुभव भी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो कहते हैं फिर क्यों आए हो तुम? कि मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मेरे पास तो ये तीनों ही नहीं है, आप मेरे भरोसे मत रहना। तो वो एक बात है कि हम लोग कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि हम सोच लेते हैं हमें ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है। तो आज जैसे माता जी ने बताया कि हम सब जानबूझ के अनभिज्ञ भी रहते हैं,
हमें कुछ मालूम होते हुए भी अनजान बन जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रिटेंड करते रहते हैं, जो अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, हाथी पे दांत खाने पे और दिखाने पे। और वही आज मैसेज माता जी दे रहे थे। तो कम से कम हम अपना आत्मा का परमात्मा से संबंध क्या है इसके बारे में माता जी ने बताया। तो वो हम आज के संकीर्तन से रोज सीख के कुछ न कुछ इस रास्ते पर प्रयास कर सकते हैं। ये एक छोटा सा मैसेज था। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही फनी स्टोरी थी, पर आपने उसको बहुत अच्छे से पिरो दिया हमारी भक्ति में यूज करने के लिए। अति थैंक यू। उत्तम, अति उत्तम। तारा माता जी, नमन। थैंक यू सो मच तारा माता जी, राधा माता जी, बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सबको। प्रणाम तारा माता जी, दंड हरे प्रणाम कृष्णा, राधा दंड माता प्रणाम जी, सभी को। सभी को दंड प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। तारा माता जी, हरे कृष्णा तारा माता जी, सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा बहुत तारा माता शुक्रिया। जी, राधा माता जी, संध्या माता जी, सबको दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा, सबको हरे दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विनी माता जी, आपका अच्छे से हो जाएगा सब। आप कुछ टेंशन मत लीजिए, सबका नहीं आशीर्वाद नहीं, है आप आपके पास। इतना जन का आशीर्वाद थैंक तो यू, अच्छा हो जाएगा ही माता जी। थैंक यू प्रवीणा माता जी, सो हरे स्वीट ऑफ कृष्णा यू। माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। विनी माता जी, आप चिंता ना करें, आपके साथ कृष्ण कृपा है और कल आप बहुत बड़ी पूजा कर रहे हैं। तो जी जब माता कृष्ण जी। सारथी बन रहे हैं तो फिर आपको इस युद्ध की चिंता क्या करनी, वही वाली बात है। आप चिंता जी ना माता करें। जी, आप लोग के सबके इतने प्यारे वर्ड्स हैं, मुझे बिल्कुल जो जो थोड़ी बहुत थी भी अब निकल गई चिंता। आप लोग सब इनफैक्ट मेरे ऐसा साथ आके आप बताएंगे कि मैं मिस कर रही थी आप सबको, इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ, बस आप लोगों को ही नहीं बुलाया। आप जरूर ये कहेंगे। मैंने विनी माता जी को यही लिखा कि आई विश मेरी सिंसियर फैमिली भी आ सकती। तो नेक्स्ट देखें, जब कभी इंडिया में होगा तो मैं सबको सबको बहुत प्यार से और दिल खोल के बुलाऊंगी। जिसने चाहा तो वो जैसे भी जल्दी होगा। जैसे किरण थैंक माता यू जी ने सो मच। बताया कि इतने भावपूर्ण हो रहे थे श्वेता माता जी के जाने पर, हाँ और इतनी श्रद्धा से एक वैष्णव दूसरे वैष्णव का इंतजार करता है और इतने बढ़िया शब्द बोलता है, इतने भाव भी, भाव मतलब जिसे कहते हैं भाव में हो गए मैडम। फिर किरण माता जी, बहुत अच्छा लगा, आपके शब्द बहुत अच्छे थे और आपका प्रेम झलक रहा था आपकी बातों से। तो जरूर ये हम लोग भी आएंगे और ये आप भी सब जरूर से मिलें। वैकुंठ वासिनी लक्ष्मी दीदी माता जी की कृपा है, जो हम जी सब एक साथ जुड़ गए और इतना अपना अच्छा परिवार है कि इसके बिना तो कोई लाइफ ही नहीं है। सबसे लगता है यही जो फैमिली है। यही जनरल फैमिली है, फैमिली यही। रियल सही। बिल्कुल। अंदर से सब एक दूसरे के लिए सद्भावना रखते हैं, सब एक दूसरे के लिए सोचते हैं कि सबके साथ अच्छा हो। विनी माता जी का इवेंट बहुत अच्छा हो, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ये इवेंट लाइफ में एक ही बार आता है। 25th एनिवर्सरी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस माता जी, आप चिंता ना करें, कृष्णा आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई चिंता नहीं है माता जी, कोई चिंता नहीं। आई जस्ट एक्सप्रेस, जैसे फैमिली होती है, फैमिली को सब एक्सप्रेस करते हैं, जी मैंने जी एक्सप्रेस किया। चिंता जैसी कोई चीज नहीं है, बस आप लोग हैं बस, और कृष्ण कृपा है, दैट इज आप ऑल आई फुल्ली नीड। सरेंडर हैं, सबसे बढ़िया बात यही है। आप कृष्णा के ऊपर पूरी तरह सरेंडर हैं, सब अच्छा करेंगे कृष्णा। और श्वेता माता जी जा रही हैं, वो पूरी एनर्जी लेकर जा रही हैं। जस्ट वेटिंग, शी इज लैंडिंग टुनाइट, आज रात में आ जाएंगे, तो आई एम जस्ट वेटिंग। जी जी माता जी, उनकी अमित शाह उनकी जी वाइफ। पहुंच रहे हैं, अमित शाह जी पहुंच रहे हैं, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। संध्या माता जी ने बिल्कुल ठीक कहा। गृह मंत्री हैं, सब देख लेंगे। ठीक है थैंक माता यू। जी, मीटिंग हरे एंड करते हैं। हरे ठीक है माता जी, ओके। हरे कृष्णा, कल फिर मिलेंगे।